Now, a false necklace brought unnecessary struggles and sufferings to Loyals. Elaborate. ये क्वेश्चन द नेकलेस चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नकली नेकलेस की वजह से जो लॉयजल फैमिली थी उनके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स और सफरिंग्स का उनको सामना करना पड़ा सिर्फ एक नकली नेकलेस की वजह से। तो इसको हमें इलाबोरेट करना है यानी एक्सप्लेन करना है। Due to false necklace, Matilda and her husband have to suffer for 10 years. ये चैप्टर में हमने देखा है कि एक नेकलेस की वजह से जो कि नकली था, मेटिल्डा और उसके हस्बैंड को 10 साल का कठिन संघर्ष करना पड़ा। डायरेक्टली वी कैन से इट वॉज ऑल द रिजल्ट ऑफ मेटिल्डाज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लग्जरियस लाइफ। और अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो ये रिज़ल्ट था मेटिल्डा की जो लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा थी, क्योंकि बिगिनिंग से ही हमें दिखाया गया है कि उसके पास जो था वो उसमें खुश नहीं थी। शी ऑलवेज डिजायर टू हैव लग्जरियस लाइफ। शी डिडंट लर्न टू लिव हैप्पीली विद व्हाट शी वॉज। शी ऑलवेज डिजायर टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, टू वियर कॉस्टली क्लॉथ्स, कॉस्टली डिशेज एंड सो ऑन। हमेशा उसके अंदर यही इच्छा थी कि उसके पास महंगे कपड़े हों, अच्छे अच्छे बर्तन हो, उसकी घर अच्छा हो और एक लग्जरियस लाइफ का ही सपना हमेशा उसके माइंड में होता था। हर दिस डिजायर मेड हर टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड विच वॉज लॉस्ट इन द पार्टी। और इसी डिजायर को पूरा करने के लिए वो एक दिन अपनी फ्रेंड के पास जाती है एक नेकलेस उधार लेने के लिए, जो कि उसे पार्टी में पहनना था, क्योंकि वो अपने आप में एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर अपने आप को वो दिखाना चाहती थी। देन शी हैज़ टू बाय एन ओरिजिनल डायमंड नेकलेस ऑफ 36,000 फ्रैंक्स टू रिटर्न टू हर फ्रेंड। और जो नेकलेस उसने अपनी फ्रेंड से उधार लिया था वो पार्टी में ही गुम हो जाता है और अपनी फ्रेंड का नेकलेस रिप्लेस करने के लिए उनको 36,000 फ्रैंक्स का एक ओरिजिनल डायमंड नेकलेस खरीदना पड़ता है, जबकि वो एक पुअर फैमिली थी, इतना उनके पास था भी नहीं। बट टू रिटर्न दे हैव टू बाय। टू रिपे दिस लोन दे बोथ हैव टू डू हार्ड स्ट्रगल फॉर 10 ईयर्स। अब इतना पैसा उनके पास था नहीं तो उन्होंने लोन लिया, यानी लोन लेकर वो नेकलेस खरीदा और इस लोन को रिपे करने के लिए उन दोनों को 10 साल तक कठिन संघर्ष करना पड़ा, डबल काम करना पड़ा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। उन्होंने अपना अपार्टमेंट भी चेंज कर दिया था, घर के नौकर हटा दिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएं। आफ्टर रिपेइंग द लोन व्हेन वन डे she discussed about it to her friend, then she told that mine was false. जब वो ये सारा पैसा उधार का चुका चुके थे तब एक दिन मेटिल्डा ने अपनी फ्रेंड को देखा और मेटिल्डा ने फिर उस नेकलेस के बारे में अपनी फ्रेंड से डिस्कस करना चाहा। तब उसकी फ्रेंड ने बताया कि जो नेकलेस उसका था, यानी जो उसकी फ्रेंड का नेकलेस था, वो नकली था। इट वॉज़ नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। और वो कहती है कि वो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पर उसकी सफरिंग का ये भी रीज़न है कि उसने अपनी फ्रेंड से डिस्कस नहीं किया एंड विदाउट डिस्कसिंग उन्होंने एक ओरिजिनल डायमंड नेकलेस ख़रीदा जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक्स थी। अगर वो डिस्कस कर चुके होते तो शायद वो इतनी सफरिंग से बच सकते